जय श्री श्याम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों को कपड़े को किसे देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए, मैं बिल्कुल आप लोग के साथ पुराने ज़माने जैसी बातें करती हूँ, पुराने ज़माने वाली बातें करती हूँ जो हमारी दादी नानियाँ करती थी। वही बातें मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं कोई ना तो मनगढ़ंत बातें आपको लोग के साथ शेयर करूँगी, ना कहीं पर पढ़ के सुन के इधर उधर की बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो चलती आ रही है प्रथा, वही बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर हम उनके कपड़ों दे देते हैं किसी को, तो बच्चे को जो है नज़र लग जाती है या फिर कुछ कर देते हैं, ऐसे कहते हैं कि कुछ कर देते हैं उन कपड़ों पर, तो बच्चा फिर स्वस्थ नहीं रहता है, उसको आदि व्याधि लगी रहती है और कुछ ना कुछ जो है उसे बीमारी घेर लेती है। ऐसे कहा जाता था पहले के ज़माने में, तो एक बच्चे का कपड़ा होता था और 4-4 5-5 भाई बहन होते थे, फिर वो या तो उनको पहना देते थे, और लिमिट के कपड़े होते थे, जैसे कॉटन के कपड़े होते थे, छोटे छोटे कपड़े, तो वो या तो फट जाते थे या फिर जो है थोड़े थोड़े वो घसी घसी सी होते थे। तो उनको क्या करती थी, जो दादी नानियाँ हुआ करती थी, वो कपड़े के ऊपर कपड़ा रख के सिलाई करके कोई पतली पतली गोदड़ी बना देती थी। जैसे आजकल गद्दे आ रहे हैं ना, ऐसे गोदड़ी पतली पतली बना देती थी, और उसके ऊपर बैठ के फिर कोई काम करना है या फिर कुछ ऐसा करना है, खाना खाना है बैठ करके, ऐसे कहीं पर बैठने के लिए गोदड़ी सी तैयार कर देती थी, गलीचा सा तैयार कर दिया करती थी, ताकि उसमें बैठे रहे। वो घस जाता था कपड़ा, ऐसे ही धीरे धीरे। किसी को वो कपड़ा देती नहीं थी, और ऐसे देना नहीं चाहिए छोटे बच्चे के कपड़े। कहते हैं कि छोटे बच्चे को जब कपड़े दे देते हैं तो न जाने कोई जो तंत्र मंत्र करते हैं, कहते हैं वो कुछ कर देते हैं, और उसके बाद बच्चे की जो है मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती है। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। बच्चे के जो लंगोट वगैरह हैं, कहते हैं लंगोट वगैरह जैसे पहनाते हैं हम, तो एक साथ ज़्यादा मात्रा में आप ना रखें, इतनी ही मात्रा में रखें कि बच्चा जो है पहन सके जब तक वो छोटा है, और उसके बाद जो है उसी को ही या तो पोटी साफ करके उसकी फेंक देते हैं, या फिर उसे गदोली, जो गदोली कहते हैं या गोदड़ी कहते हैं, उसी में टाँके लगा लगा करके जो बनाते हैं ना, उसी के अंदर कॉटन की तो होती है ये, तो उसमें डाल के वो गोदड़ी बना करके, गदोली बना करके उसमें रख देते हैं। तो वो क्या होती थी, फिर छोटे बच्चे की गदोली में काम आ जाया करते थे। जब छोटे बच्चे घर में होते थे उसमें काम आ जाते थे। अब आप कहेंगे आजकल के ज़माने में तो हम गदोली नहीं बनाए, हम क्या करेंगे। तो आप क्या करें, ऐसे कोई एक रोल सा जैसे बनाते हैं, थैला जैसा आप बना लें, और बना करके उसके अंदर कपड़े आप डाल करके ऐसे बैठने वाला एक बना सकते हैं, जैसे खूब सारा भर करके तकिया जैसे बनता है, ऐसे बना लेते हैं। नहीं तो मैं तो आपको कहूँगी कि जैसे गदोली बनती है ना सील करके, तो आप ऐसे ही सील करके गदोली बना करके टाँके एक साथ बिछा ले, नीचे एक चद्दर बिछा ले, फिर उसके ऊपर छोटे छोटे कपड़े आप जचा दें, फिर चद्दर को एक और कपड़ा उसके ऊपर रख दें, तो फिर वो क्या होगा, ऊपर से आप टाँके लगा दें, जैसे आप रजाई में टाँके लगाते हैं ऐसे, बस उसके बाद जाके उसके ऊपर एक होल चढ़ा दें, हो गया, बढ़िया सी गदोली तैयार हो जाती है। आप उसे किसी चीज़ में भी यूज में ले सकते हैं, कहीं पर बिछा दे, लेकिन किसी को दे नहीं। जब किसी को दे देते हैं तो बच्चा जो है नजर आ जाता है, बच्चा खाना अच्छे से नहीं खाता है, बच्चा कोई प्रॉब्लम हो जाती है। अब कईयों के क्वेश्चन, इतने कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा बच्चा बार बार पोटी कर रहा है और हमारा बच्चा दूध नहीं पी रहा है, क्या करें प्लीज़ मैम बताइए। देखिए, अगर आपने दवाई दे दी है, कई बार दवाई नहीं भी लगती है, आप लोग के कमेंट्स भी कही थे कि दवाई भी नहीं लग रही है, क्या करें। तो इसके लिए सीधी सी बात है कि आपने अपने और अपने बच्चे की नज़र उतारें पहले। तो नज़र उतारनी कैसी है, आप बत्ती से उतार सकते हैं। मैंने नज़र उतारने वाली वीडियो भी बता रखी है, कई तरीके से बता रखी है, जो आपको आसान लगे वैसे आप उतार सकते हैं। पहले तो आप अपनी नज़र उतारें, क्योंकि जब माँ की नज़र लग जाती है तो या तो बच्चा दूध नहीं पीता या फिर बच्चे को ही नज़र लग जाती है। अब आप कहेंगे कि हमारे घर में तो कोई बाहर का आया ही नहीं, नज़र कैसे लगी। खुद माँ की ही अपने बच्चे को नज़र लग जाती है, क्योंकि माँ को ऐसा लगता है कि देख रहा मेरा बच्चा कितना अच्छा दूध पी लेता है, और जो है वो खेलता रहता है, हंसता रहता है, तो उसको खुद की माँ की ही नज़र लग जाती है, हमें खुद की नज़र ही लग जाती है। तो इसलिए जो है नज़र उतारना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा आपका बार बार पोटी कर रहा है, अब ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि अगर आपका बच्चा बार बार पोटी कर रहा है
तो पोटी करने में भी ऐसी है, आप एक बार नजर उतारे। अगर आपने दवाई दी है फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चे को ना बहुत नाजुक सा शरीर होता है, उसे 1 मिनट में, 1 पलक में झपकते ही उसे नजर लग जाती है। अभी वो खेल रहा है, थोड़ी देर में रोने लग जाएगा, पोटी करने लग जाएगा। ऐसे ये चीजें मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ आपको, ये बहुत तजुर्बे से आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमारी पुरानी दादी नानियां जो किया करती थी, मैं वही बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कोई मनगढ़ंत आपके साथ बात नहीं करूंगी, कोई देखी सुनी सुनाई बातें भी मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं करूंगी। ये सारी बातें हमने देखते आए हैं, फिर हमने भी ये चीजें देखी थी, तो ये चीजें फिर जो है तजुर्बा आ जाता है। तो आप जब इन चीज़ों को अपनाएंगे तो आप देखेंगे आपका बच्चा भी जो है दूध पीने लग गया है, वो बिल्कुल अच्छा रहने लगे। जब आपको लगे हफ्ते में फिर आप देख लें कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम फिर से आ गई है, तो आप फिर से ये चीज़ अपना सकते हैं। अब बात आती है कि बच्चों के जो छोटे छोटे जूते होते हैं उनका क्या करें। देखिए, वैसे तो बच्चों के छोटे छोटे से जो जूते वगैरह होते हैं वो कपड़े के ही होते हैं। अगर आपके सामने कोई बाई का, अगर आपके कोई काम वाली बाई है, उसका बच्चा आपके सामने उतना ही बड़ा बच्चा है जितना कि आपका है, और वो आपके सामने ही अपने बच्चे को पहना लिया है, तो ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, फिर आप उसे दे सकते हैं, वो पहना ले तो सामने। ऐसे किसी को नहीं देना है कि हम इसे दान कर रही हैं और कोई ले जाएगा, ऐसे किसी को हमें नहीं देना है। साथ में जो कपड़े होते हैं बच्चों के, उन्हें जो है धूप में सुखा करके दें। अगर आप किसी को दे रहे हैं तो 3 से 4 दिन या हफ्ते तक आपको उसे धूप में सुखा देना है, खूब कड़ाके की धूप में, फिर आप दे सकते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे की जो गंध होती है ना अंदर से, अगर आपको देना है और आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत बढ़िया ड्रेस है, सामने वो पहना लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, जब वो पहना लेगी कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो बात है, लेकिन आप उस कपड़े को पहले धूप लगाइए। जब आप उसे अच्छे से धूप लगा लेंगे तो उसमें से आपके बच्चे की जो महक होती है, जो गंध होती है ना बच्चे की शरीर की, वो निकल जाती है। तो इससे फिर कोई डर भी नहीं होता है, और आप अपने बच्चे के कपड़े फिर से दे सकते हैं अगर आपका मन है। अब जो जूते चप्पल होते हैं पतले पतले, आप ऐसे दे सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो फिर आप उन्हें भी जो है थोड़ा सा कट कर दें, कैंची से हल्का सा कट कर सकते हैं, या फिर उन्हें भी धूप में सुखा करके आप रख दें। जब किसी जरूरतमंद को जरूरत हो तो आप उसे दे सकती हैं। अब खिलौने की बात आती है। देखिए, खिलौने की तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उन्हें आप अच्छे से धो दें, धो करके आप उन्हें थोड़ी देर धूप में सुखा दें, फिर जिसको देना है आप दे सकती हैं। वैसे तो बच्चा खेलता ही रहता है, 5 साल तक बच्चा खेलते खेलते उन्हें ख़त्म ही कर देता है, टूट जाता है, तो फिर आप गेर सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर बिल्कुल न्यू का न्यू खिलौना है और आप देना चाहते हैं तो उसे आप धो करके धूप लगा करके फिर आप दें, तो इससे क्या होता है, फिर उसे जो है दिक्कत नहीं आती है। अगर कोई कुछ जो करते हैं जो लोग, अगर वो कुछ करे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। जो आप कपड़े की बातें आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कपड़े के बारे में आप लोग को सलाह दे दी है कि आप कपड़े ऐसे हम लोग करते थे बचपन में, जो हमारी दादी नानियाँ थी वो भी ऐसे ही करते थे, बड़े बुजुर्ग जो हमारे थे वो भी इस तरह करते थे। आजकल के कपड़े कॉटन के नहीं होते हैं, दूसरे कपड़े होते हैं। अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो मैंने आपको वो भी तरीका बता दिया है। और अच्छा तरीका है, कपड़ों को जब आप बच्चों को कपड़े धो रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक मिला करके आप भिगो दें उन कपड़ों को, और उसके बाद आप धोएं और फिर अच्छे से धूप में सुखा दें, फिर आप उन्हें दे दें कपड़ों को, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं, बहुत बढ़िया कपड़े हैं और हमें इन्हें देना है, तो आप इस तरह से दे सकती हैं। और जो छोटी छोटी लंगोटी वगैरह होती है, उन्हें तो मैंने जैसे कहा कि छोटे बच्चे की जब वो घस जाती है थोड़ी सी, तो उन्हीं की जो हम बच्चे की जो पोटी वगैरह साफ करते हैं उसी से ही उसी को पोंछ करके फिर हम डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये थी छोटी सी जानकारी। अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। इससे होगा ये, जब भी जैसे कोई मैं अच्छी वीडियो अपलोड करूँगी और वो तुरंत उनके पास पहुँच जाएगी। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसे जो प्रेस कीजिएगा। इससे होगा ये, जब भी जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी और आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर सकेंगे। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू मॉम एंड बेबी केयर। जय श्री श्याम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों को कपड़े को किसे देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, क्या करना चाहिए।
देखिए, मैं बिल्कुल आप लोग के साथ पुराने ज़माने जैसी बातें करती हूँ, पुराने ज़माने वाली बातें करती हूँ जो हमारी दादी नानियाँ करती थी।